गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ राहुल भदौरिया। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस। गाइस दिस वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ क्लास 11 फिजिक्स के लिए, और हमारा चैप्टर चल रहा था लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन एक्चुअली इज अबाउट टू फिनिश, ख़त्म होने की कगार पर है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छी तरीके से वीडियोज़ के थ्रू दोबारा से देखिएगा। चैप्टर के अगर आपके पास कोई बुक है उसे पढ़िएगा, और स्टिल अगर जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही आपके रिलेटिव टॉपिक्स हैं, अगर उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करिए और आपको आपके सॉल्यूशंस आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर के एंड की तरफ चलते हैं। तो आज इस चैप्टर में जो लास्ट रह गया है वो रह गया है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा समझना पड़ेगा कि व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है मल्टीपल फोर्सेस वर्किंग ऑन अ सेम पॉइंट। यानी कि जब किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रही होती हैं, बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही होती हैं, तो उन फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान के चलो ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये आपका F1 जा रहा है, ये आपका F2 जा रहा है और ये आपका F3 जा रहा है, और तीनों पॉइंट काम किस पे कर रहे हैं? पॉइंट O पर। तो यहाँ पर F1, F2 और F3 ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट फोर्सेस। आज का ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि दो टॉपिक रह गए, खत्म हो जाएगा। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं जब किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस काम करना शुरू कर देते हैं, देन फोर्सेस आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। तो उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है ना? और ये इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? ये इक्विलिब्रियम में कब होते हैं? जब ये तीनों फोर्सेस मिलाकर एक नल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, नल इफेक्ट ऑन पॉइंट ओ। ठीक है ना? अगर ये तीनों फोर्सेस हैं और ये तीनों फोर्सेस इस तरीके से इफेक्टिव हो रहे हैं कि यहाँ पर ओ पर नल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? नल इफेक्ट। यानी कि कोई रिजल्टेंट जनरेट नहीं हो रहा, कोई पर्टिकुलर ओ पॉइंट पर कोई मोशन जनरेट नहीं हो रहा, कोई फोर्स का इंपैक्ट जनरेट नहीं हो रहा, तीनों मिलकर आपस में नल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो ये F2, F1, F2 और F3 ये कंबाइंडली क्या कहलाएंगे? आपके क्या नाम है, सॉरी, क्या कहलाएंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। मतलब अगर तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस या 3, 4, 2, 5, 10 वॉट एवर द अमाउंट ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस, अगर किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं तो वो मल्टीपल फोर्सेस उस पॉइंट के लिए क्या कहलाते हैं? कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। लेकिन अगर उनका नेट इम्पैक्ट, उनका जो नेट इम्पैक्ट, नेट वैल्यू जो है, नेट इफेक्ट जो होता है उस पॉइंट पर जीरो हो जाता है, या बेसिकली कोई रिजल्टेंट उस पॉइंट पर मिल ही नहीं रहा है, तो उस पॉइंट के लिए यानी कि वो तीनों फोर्सेस का जो इम्पैक्ट होगा वो नल इफेक्ट कहलाएगा। और नल इफेक्ट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विलिब्रियम। वो तीनों किस में माने जाएंगे? इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। ऑल द थ्री फोर्सेस आर कंसीडर्ड एज इन इक्विलिब्रियम। तीनों फोर्सेस किस में माने जाएंगे? इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। बहुत सारे हैं, जैसे मान के चलो इसी को इस तरीके से आप देख लो, समझ में आ रहा है? जैसे ये F1 है, ये F2 है और ये F3 हो गए। ये इंडिविजुअल आपके साथ कहने का मतलब ये अपने अपने हिसाब से एंगल भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है ना? ये अपने अपने हिसाब से एंगल भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे। जैसे F1 के सामने अल्फा आ रहा है, F2 के सामने बीटा आ रहा है और ये क्या आ रहा है? गामा। तो बेसिकली ये आपकी गामा भी है। और इस रिजल्ट को लेकर एक और भाई थे लैमी, ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल एक बार फिर से, व्हाट इज कॉन्करेंट फोर्स? व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सेस? इफ मल्टीपल फोर्सेस आर वर्किंग ऑन अ पॉइंट देन फोर्सेस आर कंसीडर्ड एज कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर किसी एक पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 4, 5, 6 वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द फोर्सेस, अगर एक पॉइंट पर मल्टीपल फोर्स काम कर रहे हैं तो वो कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। और अगर उनका नेट इम्पैक्ट जब जीरो हो जाता है, यानी कि मिलकर वो जीरो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीरो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में जो उसका जब जीरो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उन तीनों फोर्सेस को क्या कहा जाएगा? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। क्या बोला जाएगा? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो अल्टीमेटली उस केस में तीन अगर फोर्स काम कर रहे हैं तो F1 प्लस F2 प्लस F3 का नेट इम्पैक्ट अगर जीरो है तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में। क्या किस में है? इक्विलिब्रियम में।
इसी कॉन्सेप्ट को लेकर एक साइंटिस्ट और थे लामी, तो लामी ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट और दिया था। उस पॉइंट को हम और देख लेते हैं और इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। बट चैप्टर कंप्लीट है, अगर वो लास्ट नज़र पड़ जाती कि केवल एक ही है तो मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर देता। वो थोड़ी नज़र नहीं पड़ पाई थी तो मुझे लगा शायद कुछ और होगा तो मैं उसी में कंप्लीट कर देता। आज एक और पॉइंट हम लेके चलते हैं, लामीज थ्योरम। और ये एक तरीके से बोल दूंगा लामीज थ्योरम क्या है। लामीज थ्योरम कॉन्करेंट फोर्सेस का आउटकम है। बेसिकली अगर एक पॉइंट पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, जैसे ये कर रहा है F1, ये कर रहा है F2, ठीक है, और ये कर रहा है F3, F1 के सामने अल्फा, F2 के सामने बीटा और F3 के सामने गामा, और तीनों ओ पॉइंट के लिए क्या है, वो कॉन्करेंट तो है ही है, साथ में इक्विलिब्रियम में भी कॉन्करेंट तो है ही है, साथ में इक्विलिब्रियम में भी है। यानी कि इफ द 3 फोर्सेस आर वर्किंग एट अ पॉइंट एंड सो दे आर कॉन्करेंट टू ईच अनदर एंड इफ दे आर प्रोड्यूसिंग नल इफेक्ट, और अगर वो कहीं नल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो नल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम। तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो इनके फोर्सेस का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि द रेशियो ऑफ फोर्सेस एंड अपोजिट वैल्यू ऑफ साइन वैल्यू ऑफ। थोड़ा सा वीडियो क्लोज हो गया तो मैं आपको उसको कंप्लीट कर देता हूँ। अगर 3 फोर्सेज हैं, वो तीनों किसी एक पॉइंट पर काम कर रही हैं, लाइक F1, F2, F3, ठीक है, वो कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, किसी एक पॉइंट पर काम कर रही हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, और अगर वो बैलेंस्ड है यानी कि कॉन्करेंट और इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ओ पर, तो लामी ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था कि लामी ने बोला कि ईच फोर्सेस यानी कि ईच फोर्स और उनके अपोजिट एंगल का साइन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल ईच फोर्सेस, जैसे F1 के अपोजिट अल्फा है तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 के अपोजिट बीटा है तो F2 अपॉन साइन बीटा, और F3 के अपोजिट गामा है तो F3 अपॉन साइन गामा। इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। और इस तरीके से लामी ने अपनी थ्योरम को कंप्लीट किया था। याद रखिएगा लामी थ्योरम काम किस पे करती है, कॉन्करेंट फोर्सेस पर। अगर वह 3 फोर्सेस काम कर रहा है, कॉन्करेंट फोर्सेस पे काम करती है, और साथ ही साथ वो बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस किसी पॉइंट पर बैलेंस्ड आ रहे हैं तो वहाँ पे लामी थ्योरम अप्लाई होती है, जो डिपेंड करती है, जो दिखाती है कि द रेशियो ऑफ फोर्स विद अपोजिट एंगल ऑफ साइन वैल्यू ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो जितना भी फोर्स काम कर रहे हैं, फोर्स का अपोजिट एंगल के साथ जो साइन वैल्यू के साथ जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट रहता है। दिस इज लामीज थ्योरम। और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं गाइस, ट्राई करिएगा। और मैं भी आपको कुछ कराऊंगा एनसीईआरटी जो न्यूमेरिकल अच्छे हैं, तो प्लीज़ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एग्जांपल वगैरह ट्राई करिए। जो डाउट आ रहा है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ इनको ट्राई करते रहिएगा। और ये आपका यूनिट नंबर, इसमें एक पार्ट और है, अभी इसमें फ्रिक्शन और पढ़ाया जाएगा। तो फ्रिक्शन में कल इससे स्टार्ट करूंगा, तब एनसीईआरटी सॉल्यूशन किए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट है। अब एक पॉइंट उठाऊँ दूसरे चैप्टर का, वो थोड़ा सही नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही करा देता, अगर मेरे को आइडिया ज़रा सा भी होता है कि अब कुछ और है नहीं। मुझे लगा शायद कुछ 1-2 टॉपिक और होंगे, लेकिन इतने टॉपिक नहीं मिल रहे। तो चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन में भी 2-3 दिन लग जाएगा। दिस इज़ आवर 4th यूनिट जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, करेंगे फ्रिक्शन को करने के बाद। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, यानी कि स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ मी। और फिजिक्स पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो कंसल्ट करते रहिए। ओके गाइस, टिल देन बाय बाय, सी यू।